तो ये भजन का भी म्यूजिक आप ही कंपोज करते हैं? हाँ, मैं खुद करता हूँ, भजन मैं खुद करता हूँ। कुछ भजन मैं लिखता भी हूँ, लिख कर धुन बनाता हूँ, और बड़ी संतुष्टि मिलती है जब कभी अपना ही लिखा हो, अपनी ही धुन हो और खुद गाएं, बहुत संतुष्टि मिलती है। ये भजन मेरा ही लिखा हुआ है। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। भव सागर में जीवन नैया डोल रही है ओ रखवैया, डोल रही है ओ रखवैया। इसे अब तू आके बचा ले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अनूप जी, एक शिकायत रही है, जी हाँ। मैं सिर्फ आप तक पहुंचाऊंगा कि भजन सिंगिंग की म्यूजिक में शायद इतनी वैरायटी नहीं है जैसे कि गज़ल में हो या अलग प्रकार का म्यूजिक जो है उसमें हो। इस पे आप क्या नहीं, विचार हैं? ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि भजन में जितनी वैरायटी है मेरे ख्याल से उतनी तो किसी में नहीं है, क्योंकि इसमें इतने सारे रस आ जाते हैं। वात्सल रस है, प्रेम रस है, श्रृंगार रस है, तो बहुत स्कोप है। लेकिन यह है कि इसको लोगों ने वो सब सोच के गाया नहीं। जैसे मैंने आपको सुनाया ठुमक चंद्र रामचंद्र, अगर उस तरह से सोच के हर भजन गाया जाए तो बहुत वैरायटी है, बहुत कुछ है। ऐसी लागी लगन आपको सुनाया, उसमें कितना आनंद है। रंग दे चुनरिया में मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कितना आनंद है। तो बहुत ही इसमें स्कोप है, और मेरे ख्याल से जो आर्टिस्ट इसको ध्यान से गाएगा वो उसको लोग बहुत प्रेम करेंगे, क्योंकि हमारा देश जो है ये गाँव का देश है। हमारे देश की 80% जनता गांव में रहती है, और उन गांव में लोग हिंदी जानते हैं, लोग उर्दू नहीं जानते हैं। भजन वहाँ प्रसिद्ध हैं, गज़लें नहीं हैं। तो जो भी व्यक्ति भक्ति संगीत को ध्यान से आनंद लेके गाएगा वो गांव-गांव तक पहुंच सकता है। गज़ल सिंगर का गांव-गांव पहुंचना मुश्किल होगा, लेकिन भजन सिंगर गांव-गांव पहुंच सकता है। इस वक्त तो आप भजन सिंगर गाँव और पहुंच भी ही रहे हैं, और भी हैं, लेकिन वो पहुंचे हैं क्योंकि इस संगीत को लोग गांव-गांव में गाते हैं, सुनते हैं। तो जंगल का शेर जब कॉन्सर्ट में बैठता हाँ, है, वाह। हाँ, वाह साहब। क्या महसूस करता है और क्या फर्क है प्लेबैक सिंगर का जो शेर है? प्लेबैक सिंगर को एक 4 मिनट का गाना सिखा दिया जाता है कि इसको गा दो, और वो बहुत ही परफेक्ट 4 मिनट में वो चीज़ वो गा देता है। ये भी आसान नहीं काम है, बहुत मुश्किल काम है कि 4 मिनट में वो बात कह देना जो हम लोग स्टेज पर 3 घंटे में कहते हैं। जी। बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिसको आदत पड़ी हो 3 घंटा गाने की, वो क्या करेगा 4 मिनट में? हम लोग की आदत पड़ी है कि ज़रा जमा के आलाप अलाप लेके और पब्लिक के साथ 2-4 बातें करके गाना, तो खुद को खुशी हो रही है, मज़ा आ रहा है, पब्लिक को भी मज़ा आ रहा है। वहीं का वहीं रिजल्ट मिल गया। रिकॉर्डिंग आज की 6 महीने बाद गाना मार्केट में आया, तब पता लगा गाने का क्या हाल हुआ, क्या हश्र हुआ, किसने पसंद किया, किसने नहीं किया। लेकिन यहाँ तो सामने सामने जवाब, या तो वाह वाह आ गई या टमाटर आ गए। तो फिर टमाटर आगे तो स्ट्रेन हो गया ना, तो ये तो रिस्क है इसमें, ये तो रिस्क है बड़ा। बस रिस्क ही तो सबसे बड़ी चीज़ है जीवन में, ये तो लेनी चाहिए। रिस्क लें तो फिर कुछ नई बातें पैदा होंगी, कुछ नए आयाम होंगे। तो कोशिश यही है कि पब्लिक के सामने गाएं, ऑडियंस के सामने गाएं, और शायद इसका मैंने हमेशा मज़ा लिया है और आगे भी लूँगा। अलग पब्लिक के लिए आपका एक अलग स्टाइल होता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक होती है पब्लिक जो गहराई से सुनना चाहती है। कभी कभी ऐसे लोग बैठे होते हैं जो शास्त्रीय संगीत के ही प्रेमी। अभी कुछ दिन पहले मेरा प्रोग्राम था यहाँ, शारदा संगीत महाविद्यालय है, तो वहाँ तो सब बैठे हुए थे क्लासिकल सिंगर, क्लासिकल समझने वाले, सुनने वाले। तो उनके सामने हमारे गाने का ढंग अलग था, ज़्यादा रागों को लेकर पेश कर रहे थे। और जब कभी ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर बिल्कुल ही कॉमन, साधारण, सरल लोग बैठे हुए हैं,
जो जिनको के शास्त्रीय संगीत की बहुत नॉलेज नहीं है तो उनके सामने सरल गाते हैं हम। वो तो बदलता रहता है मौके पर। वो गाने के बाद आप पहचानते हैं कि माहौल क्या है, या उससे पहले ही नहीं, आपको ऑडियंस देखते ही पता लग जाता है, एक बार में पता लग जाता है। शुरू किया और मालूम हो जाता है कि लोगों को क्या लगा। अनूप जलोटा का स्टाइल क्या है? ये तो सुनने वाले बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारा जो स्टाइल है वो शास्त्रीय संगीत का असर लेकर चलता है। कोई भजन गा रहा हूँ तो उसके पहले उस राग की थोड़ी सी आलाप कर देता हूँ कि ये राग है। अगर मूड होता है तो उस राग में भजन के बीच में ही एक छोटा ख्याल भी सुना देते हैं, ताने सुना देते हैं, आलाप सुना देते हैं, जिससे कि ये पता लगता है कि इसका भी अध्ययन है और उसके बाद ये गाया जा रहा है। अब ये जग में सुंदर हैं दो नाम, भजन लोगों ने सुना है बहुत। अब इसी में गाते गाते भोर वही तोरी बाट तकत पिया, भोर वही तोरी बाट तकत पिया, नैन अलसाने सगरी रंग कहाँ जागे, भोर वही तोरी बाट। वाह वाह अब ये वाह, छोटा ख्याल गुजरी तोड़ी का गा दिया, अब फिर शुरू हो गया जग में सुंदर है दो नाम। फैंटास्टिक।